उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला आगरा की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रदेश के महामंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दीपक शर्मा द्वारा किया गया। बैठक में विगत वर्ष संगठन द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आगामी समय में आगरा जिले में संगठन को और अधिक सशक्त एवं संगठित बनाने हेतु रणनीतिक चर्चा की गई। मंडल 2.5 करोड़ व्यापारियों का संगठन है, एक विशाल संगठन है। हम जीवंत रूप से व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हैं, व्यापारियों के लिए संघर्ष करते हैं और उत्तर प्रदेश में एकमात्र हम ही ऐसे व्यापार मंडल हैं जो खाली व्यापारिक समस्याओं को नहीं उठाते, अपितु हम सामाजिक सरोकारों को भी अपने संगठन के द्वारा सामाजिक सरोकारों पर भी काम करते हैं। चाहे जल संरक्षण की बात हो, वायु शुद्धिकरण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, समाज के गरीब तबके के लिए कुछ काम करने की बात हो। अभी कोरोना में आपने देखा तमाम लोगों को व्यापार मंडलों ने हमारे प्रदेश भर में काफ़ी राहत सामग्री दी। तो हम एक ऐसे संगठन, जीवंत संगठन है जो निरंतर व्यापारियों के बीच में और समाज के बीच में रहते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, चूँकि एक विशाल संगठन है हमारा, तो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ये तय किया कि हमारा संगठन हर जगह है, तो अब हम अपने संगठन की सांगठनिक समीक्षा भी करेंगे। उसी के तहत आज आगरा जिला इकाई की सांगठनिक समीक्षा के लिए मेरा आना हुआ है। अभी दोपहर में मैंने फिरोजाबाद में समीक्षा की थी, अब यहाँ पर है, शाम को आगरा महानगर की समीक्षा होगी। देखिए, जो समस्याएं आती हैं और व्यापार मंडल के संज्ञान में आती हैं, उनके लिए हमारी इकाइयां काम करती हैं। अगर तहसील स्तर पर कोई समस्या है तो तहसील अध्यक्ष की इकाई हमारी बनी है, जिला स्तर पर, महानगर स्तर पर हमारी समुचित इकाइयां बनी हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर बड़े मुद्दे होते हैं तो वह प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में लाए जाते हैं और हम लोग फिर लखनऊ या सरकार से, शासन से, दिल्ली है तो दिल्ली के मिनिस्टर से, लखनऊ है तो प्रदेश सरकार से या शासन से बात करते हैं और समस्या का निस्तारण करवाते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यापारी हैं शासन प्रशासन के आदेशों से ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, व्यापारियों का उत्पीड़न अगर प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा गठन हुआ है, उसके लिए तो हम लोग निरंतर काम करते हैं। व्यापारिक नेताओं के संज्ञान में अगर कोई विषय आता है तो हमारा संगठन निरंतर उस पर काम करता है और अपेक्षित परिणाम भी लाके देता है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ी, आप उसमें देखेंगे अनेकों ऐसे मुद्दे जो प्रशासन से जूझते हुए काम किए गए हैं और उसमें हम लोगों ने सफलता पाई। ठीक है, आज हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और ये हमने क्या करा है पिछले 1 वर्ष में और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, उस सब की समीक्षा के लिए आप यहाँ आए हैं। हम इनसे विचार विमर्श करेंगे और इनके जो भी सुझाव होंगे उनको अपने अमल में लाएंगे। जहाँ तक मेरा सोचना है, हमारे आगरा जिले में व्यापारी बिल्कुल पूरी तरह से निडर है और बिल्कुल हर तरह से स्वच्छंद होकर व्यापार कर रहा है। अगर कोई गलत व्यापार कर रहा है या गलती कर रहा है तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बाकी हमारे जितने भी व्यापारी हैं और जो सही काम कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए हम हमेशा तत्पर हैं और किसी का भी उत्पीड़न ना हमने होने दिया ना होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल अटल विश्वास है और ये है ध्येय भी है कि आगरा जिले में हम किसी भी व्यापारी को नाजायज रूप से किसी भी अधिकारी द्वारा सताए नहीं जाए। सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है नगर निगम के कर्मचारियों की, ज्यादातर अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों का सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है। उसमें क्या है, थोड़ी सी गलती हमारे कभी कभी व्यापारी भाइयों से भी हो जाती है कि हम लोग अपने सामान को सड़क पे भी ला देते हैं। उस बारे में हमने उनसे कह रखा है कि अपना सामान आप सड़क के भीतर रखिए, उसके बाद भी अगर कोई आपको उत्पीड़न करता है या सामान उठाता है या आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो हमने जगह जगह विरोध भी हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में नगर निगम जहाँ भी गया है, अधिकतर जगहों में अगर उन्होंने जाति की है तो उनका विरोध भी हुआ है और उन्होंने भी माना है कि हमने गलती की है। तो आगे भी इस तरह से अगर वो करेंगे नगर निगम वाले तो हम पीछे हटने वाले नहीं। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिले की समीक्षा बैठक है, जिसमें पूरे साल व्यापार मंडल की इकाइयों, जिला इकाई आगरा ने जो कार्य किए हैं, जो व्यापारियों के हित में कार्य किए हैं, उनकी समीक्षा होगी और उसके साथ साथ संगठन को आगे कैसे और विस्तृत संगठित रूप से आगे बढ़ाया जाए
व्यापारियों को किन किन चीज़ों में समस्या आ रही है उनका निराकरण किया जाए। और हमारे आज प्रदेश महामंत्री जो राजेंद्र गुप्ता जी बहुत ही कर्मठ जुझारू सिपाही हैं व्यापार मंडल के, और जे विगत 25 से 30 वर्षों से व्यापार मंडल के सक्रिय रूप में एक भीष्म पितामह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे भाई साहब का हमें सानिध्य मिला है, तो हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को आज मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इनकी देखरेख में हम व्यापार मंडल को आगरा शहर के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं। शहर, जिला, सारे इकाइयों में व्यापार मंडल की, पूरे प्रदेश में आगरा की चर्चा हो, और हर छोटे से छोटे व्यापारी की हम कोशिश करते हैं कोई समस्या आए तो उसका निराकरण करवाएं। जिला स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, तो प्रदेश के सारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनके साथ हम उनका निराकरण करवाते हैं। और यही एक समीक्षा बैठक है बाद की व्यापार को कैसे संगठित रूप में कोई समस्या अगर जो है प्रतिवाद तैयार रहते हैं सारे व्यापारियों के साथ, अधिकारी के साथ जाते हैं, उसको प्रतिवाद भी करते हैं। हम लोग वैसे तो पूरे जिले का ही पूरा ही तत्पर रहती है। कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके पास व्यापारी के पास जाते हैं और संबंधित विभाग से जिसकी घटना हुई है उन पदाधिकारियों से, अधिकारियों से बात करके उसका समाधान निकलवाते हैं। और बाद बाकी जो रह जाते हैं उन व्यापारियों से भी हमने कहा है कहीं भी आप हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, आप व्यापारियों की समस्या है तो हम आपके लिए तत्पर हैं। और आगे, क्योंकि ये हम जो पदाधिकारी हैं, एक पदाधिकारी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है व्यापारियों के नेतृत्व करने की, तो हम बाखूबी निभाएंगे इसको और व्यापार मंडल को आगरा में प्रखर रूप से बहुत आगे ले जाएं। नमस्कार, मैं आशा अग्रवाल, जिला महिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से हूँ। व्यापारियों के लिए महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी, कैसे आप कार्य करोगी? देखिए, आज के समय में महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदारी रखे हुए हैं, क्योंकि जो व्यापार मंडल हो या कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सब में बराबर की हिस्सेदारी ली हुई है। तो व्यापार में भी हमारी बहनें पीछे नहीं है। तो ये जो इकाई का, महिला इकाई का जो गठन हुआ है, ये इसी कारण से हुआ है कि अगर कल को कोई हमारी बहनों के लिए, हमारी महिला व्यापार में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उनके लिए खड़े हुए हैं। और मैंने तो यही प्रण लिया है, इसीलिए शायद व्यापार मंडल में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं कि मैं जो भी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए दिक्कतें आएंगी तो मैं बराबर से खड़ी हुई हूँ। उनके किसी भी क्षेत्र में, उन्हें व्यापार के मंडल में तो है ही है, अगर अलग से भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके लिए बराबर खड़ी हूँ। जब भी दिन में, रात में, 24 घंटे 4 आवर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ।